हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोई विंग वांगजू के साथ जियांग कैफे में आया था और वहां उन लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया था। तभी कोई विंग वांगजू से पूछता है कि क्या तुम्हें कैंपस में हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में पता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक कपल लवर्स की 20 साल पहले डेथ हो गई थी और वो उसके बाद घोस्ट बन गए और यहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं और उन्हें चोट भी पहुंचा रहे हैं। जिस पर कोई विंग बताता है कि इन घोस्ट को लगभग 7 अलग अलग जगहों पर देखा गया है और 3 महीने पहले 5 स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई थी, जिनमें से एक जाना माना सोल हंटर था। इसीलिए वो सोचता है कि अगर उसे वांगजू को अपने साथ लाना है तो उसे चेक करना होगा कि ये कितना पावरफुल है। जिसके बाद वो वांगजू को अपना मोबाइल नंबर देते हुए अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करने को कहता है, क्योंकि वो दोनों अब क्लासमेट थे तो वो अब एक दूसरे पर थोड़ा भरोसा भी कर सकते थे। इस पर वांगजू भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए पेपर में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर वो हाथ मिलाते हुए उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और वांगजू फिर अपना नाम वांगजू उसे बता देता है। जिसके बाद में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वांगजू के पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर आया होता है जिसमें उसे एक्सेप्ट कर लिया गया होता है और वांगजू बहुत खुश होता है। वांगजू को इतना खुश देखकर गूचन उससे कहता है कि तुम्हारी ये खुशी पास होने के लिए है या उस लड़की के लिए है। लड़की का सुनते ही वांगजू भी हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता चल गया इसके बारे में। तभी गूचन अपनी डायरी को उठाते हुए उसमें पढ़ते हुए बताता है कि शांग लिंगज्यू की उम्र 19 है और वो शांग वेइगुओ की इकलौती बेटी है जो कि कंट्री की एंटीक इंडस्ट्री का लीडर है और वो मिलिट्री में रेजिमेंटल ऑफिसर के तौर पर सर्व करता था। बट इसका नाम मिस्टीरियसली ही आर्मी के रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया गया, बट अभी भी इसके सभी कमांडिंग ऑफिसर इसके टच में रहते हैं। तो वांगजू कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, जिस पर गूचन कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे लिए तो की है, तुम्हें तो मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये बताना चाहते हो कि हमारे बैकग्राउंड्स के बीच काफी डिफरेंस है, बट तुम फिक्र मत करो, मैं उसे पहले डेट के लिए नहीं पूछूंगा। जिसके बाद गूचन वांगजू को घोस्ट से फाइट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने लगता है और बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन को सोल हंटर बनने के लिए कुछ सर्टेन लेवल्स को पार करना होता है और उसे अपनी स्ट्रेंथ को एक लेवल पर पहुंचाना होता है। बट तुम एक स्पेशल केस हो और तुम्हें डीमन वैंकिशिंग स्क्रोल के मास्टर ने चुराया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ को सही से यूज करके घोस्ट से फाइट करना सिखाऊंगा। अब ये सुनकर वांगजू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे बस बैठ के शो को एंजॉय करना है, बाकी सब कोई भी संभाल लेगा। तो गूचन कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, शायद मैं कुछ भूल गया था। अब ये सुनकर वांगजू उस पे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने फिर से उसे कुछ छुपाया था। तभी वो अपने फ्रेंड द्वारा दी हुई फोटोज की फाइल को उसके सामने रखते हुए कहता है कि इसे चेक करो और जैसे ही वो चेक करता है तो कोई विंग उसकी तरफ डस्टबिन उड़ा देता है और वांगजू फोटोज को देखकर उस डस्टबिन में वॉमिट करने लगता है। जिसके बाद गूचन बताता है कि ये उन्हीं 5 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी की फोटो है जो कि जियांगी यूनिवर्सिटी में मारे गए थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थी और उनमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के तो पानी में डूबने से ही मारे गए थे। इनके चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे और नीचे की तरफ ये देख रहे थे जबकि इन्हें पानी में डुबोकर मारा गया था, बावजूद इसके ये स्माइल कर रहे थे। और 5वें लड़के का नाम यूई जैन था, वो आयरन ककून मार्शल आर्ट में ट्रेंड था और उसकी स्पिरिट सेंस भी बहुत पावरफुल थी, कोई ऑर्डिनरी इल्यूजन तो उसे टच भी नहीं कर सकता है। और बताता है कि यूई जैन की बॉडी 2 हिस्सों में आधी आधी मिली थी और उसकी अंतड़ियां भी इधर उधर बिखरी हुई थी, तो वहीं उसके फेस को भी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया था। अब ये सब सुनकर वांगजू उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने कहा था कि ये सब बहुत ईजी होने वाला है। जिस पर गूचन उससे कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूं ताकि तुम कोई विंग की हेल्प करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर सको। जिस पर वांगजू ये सब छोड़ के वहां से जाने लगता है क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। जिस पर गूचन उससे कहता है कि जब तुम इस दुनिया में आते हो, इस सोल हंटर वर्ल्ड में आते हो, तो फिर तुम्हें दूसरों के लिए अपनी आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर वांगजू वहीं रुक जाता है। जिस पर गूचन उससे कहता है कि कोई विंग खुद को तो प्रोटेक्ट कर सकता है पर सभी को नहीं, बट तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि अगर तुम यहाँ से गए तो वहां के इनोसेंट बच्चे मारे जाएंगे जिसके जिम्मेदार तुम होगे, जबकि तुम उन्हें बचा सकते हो। और कहता है कि इस सिटी में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, बट लगभग 100 लोग ही स्पिरिट सेंस को पोजेस कर सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर सोल हंटर्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। और खुद से गेट खोलते हुए कहता है कि अगर तुम वाकई जाना चाहते हो तो तुम अभी जा सकते हो। पहले तो वांगजू कुछ नहीं कहता है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उस गेट को झटके से बंद कर देता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारा साथ दूंगा और इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर वो एक स्माइल देता है क्योंकि वो जानता था कि वांगजू इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। जिसके बाद गूचन वांगजू को नई नई स्किल सिखाने लगते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और वो उसे उसकी पावर्स को सही से यूज करना और उसे कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वांगजू को उसके कॉन्शियसनेस में देख पाते हैं जहां उसे गूचन ने एक पिल के जरिए भेजा होता है ताकि वो खुद को और खुद की ईगो को समझ सके और खुद पर काबू पा सके। अब जैसे ही वांगजू को उसके यहाँ आने का पर्पस याद आता है वैसे ही वो चिल्लाने लगता है और वहां किसी को बुलाने लगता है क्योंकि वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था।
तभी पीछे से कोई कहता है कि मुझे तुम्हारे क्वेश्चंस के बारे में पहले ही पता है, और वो उसके पास आने लगता है। तो हम देखते हैं कि वो भी एक रेड आई वाला होता है और वो शायद एक घोस्ट होगा, और वो वांगजू के पास आकर कहता है कि तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट उसके बाद तुम वापस चले जाओगे। जिस पर वांगजू भी मान जाता है। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड में गूजन को कुछ काम करते हुए देखते हैं, जिसके कुछ देर बाद वांगजू अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। तो उसे देखकर गूजन उससे पूछता है कि कुछ प्रोग्रेस हुई या अभी नहीं। तो उस पर वो बताता है कि मेरी एबिलिटी डोमिनेशन है। फिर जैसे ही वो वांगजू की तरफ पीछे पलट के देखता है तो वांगजू एक आइटम को उठाते हुए अपने हाथ पर दे मारता है और उसे बहुत बार मारता है, जिससे उसका हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो हम देखते हैं कि उसका हाथ खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाता है और वो पूरी तरीके से हील हो जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वांगजू के पास हीलिंग प्रॉपर्टीज भी थी। तभी वो गूचेन से कहता है कि जब उस रात में ज़ैंग और उन घोस्ट के जरिए इंजर्ड हो गया था तो उस रात मेरी सोल भी डैमेज हो गई थी और तुमने हेवनली बुक की एस्केपिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसे रिस्टोर किया था। और वो बाव करते हुए इन सब के लिए गूचेन का शुक्रिया अदा करता है। इस पर वो इन सब पे ध्यान देने के लिए मना करता है। तो वहीं वांगजू याद कर रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी अजीबोगरीब बीती है और वो कितना अकेला रहा है, उसने कितना सफर किया है। बट जब से वो गूचेन से मिला है उसकी लाइफ चेंज हो गई है और वो तेज आवाज में बोलने लगता है कि अब मैं एक हीरो बन के ही रहूंगा और जरूरतमंद की लोगों की मदद करा करूंगा और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं अपनी लाइफ को एक मुकाम पर पहुंचाऊंगा। उसकी इस स्पीच पर गूचेन क्लैपिंग करते हुए उसे अपनी एबिलिटीज के बारे में बताने के लिए कहता है, जिस पर वो बताता है कि वैसे डोमिनेशन सोल्स को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो अपने पेरेंट्स को लेकर बताता है कि जब उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई तो उनकी सोल मेरे साथ थी और पहले मुझे लगता था कि वो मेरे लिए वरिड हैं, इसलिए वो जाना नहीं चाहते हैं, बट अब मैं जानता हूँ कि वो मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं जा सकते थे। और बताता है कि जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर अपनी पोजीशन की पावर यूज की थी तब उस वक्त मेरी सोल मेरी बॉडी में ही थी और उस वक्त। जिसके बाद गूचेन वांगजू से उसके लेवल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अभी मैं सोल्स को सिर्फ देख और टच कर सकता हूँ। जिसके बाद वो डोमिनेशन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अभी मैं बेसिकली इसे अनलिश नहीं कर सकता हूं। जिस पर गूचेन इसमें उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। तो वांगजू कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस कुछ टाइम ही इसमें मास्टर बन जाऊंगा। जिसके बाद वो गूचेन को बताता है कि कल कॉलेज में एंट्रेंस सेरेमनी है जहां मुझे अपने पेरेंट्स को लेकर जाना है, बट मेरे पास पेरेंट्स ही नहीं है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।